हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं कोडलर ट्यूटोरियल चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाला डायनेमिक कंपोनेंट में मटेरियल आइकन का किस प्रकार से यूज करेंगे। एक तो जो है हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि पिक्सल ट्यूब उनका नाम है, ये जो है 2-3 बार जो है कमेंट कर चुके हैं कि सर डायनेमिक कंपोनेंट में जो है मटेरियल आइकन को हम लोग किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ये डिमांड जब हम लोग किए थे वीडियो का, जो मतलब कि Q&A वाले रखे थे, उसमें भी ये जो है कमेंट किए थे, पर हम ध्यान नहीं दिया उस वक्त, जो है इनका कमेंट हमको जो है दिखाई नहीं दिया था, इसलिए जो है उनके लिए मैं वीडियो जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने जो है क्रिएटर पे चलने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है आप यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ जो है आपको कोडलर से रिलेटेड वीडियो जो है अपलोड होता है, ताकि आप लोग उससे जो है कुछ नया चीज़ सीख सकें, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्रिएटर पे, और क्रिएटर पे जाने के बाद जो है सिंपल यहाँ पे देखिए डायनेमिक कंपोनेंट का नाम का जो एक हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें जो है डायनेमिक हमारा कंपोनेंट को क्रिएट कर चुके हैं। क्योंकि जो डायनेमिक कंपोनेंट को क्रिएट करना आप लोगों को शायद आता होगा, क्योंकि जो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं, यहाँ पे एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ता है। एक्सटेंशन डायनेमिक कंपोनेंट्स का नाम से है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए स्क्रीन पे। इसके बाद आपको जो है ब्लॉक्स में सारा काम करना रहता है, ठीक है ना। और सबसे पहले आपको जो है एक कंटेनर लेना पड़ता है, जिसमें जो है आपको डायनेमिक कंपोनेंट को क्रिएट करना था। हमने एक कंटेनर जो है वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट ले लिया है, और हम लोग जो है इसी के अंदर जो है डायनेमिक कंपोनेंट को हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने 2 प्रोसीजर को क्रिएट किया है। यहाँ पे पहला जो प्रोसीजर है नॉर्मल है, और एक तो जो है हमारा प्रोसीजर 2 है। इसके बारे में बताएंगे कि दोनों में सिर्फ जो है प्रॉपर्टी सेट करने का डिफरेंस है, क्योंकि हमने जो है दोनों की तरह से जो है बताया हुआ है आपको। तो पहले वाले यदि प्रोसीजर में आप लोग देखिएगा तो पहले हम लोग क्या किया है, क्रिएट डायनेमिक कंपोनेंट यानी कार्ड व्यू क्रिएट किए हैं। उसके बाद हम लोग जो है एनी कंपोनेंट के थ्रू, यानी कि जो भी हमारा कंपोनेंट का प्रॉपर्टी को सेट करना चाहते हैं, उसमें एनी कंपोनेंट के थ्रू जो हम लोग प्रॉपर्टी को सेट किए हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्ड व्यू का प्रॉपर्टी हुआ, इसके बाद हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का प्रॉपर्टी हो गया, इसके बाद इसके अंदर एक इमेज हमने यूज किया उसका प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद एक लेवल है, तो लेवल को ही हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं, इसका जो फॉन्ट होता है उसको हम लोग चेंज करने वाले हैं, मटेरियल आइकन में हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो चलिए ये हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रोसीजर पे। तो दूसरे प्रोसीजर हमारा क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि सिंपली जो है आपको डायनेमिक कंपोनेंट क्रिएट करना है, और फिर से डायनेमिक कंपोनेंट में जाना है, और इसके बाद आपको सेट प्रॉपर्टी के नाम से जो है एक ब्लॉक मिल जाएगा। यहाँ पे जिस भी कंपोनेंट का प्रॉपर्टी को सेट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं जो है कार्ड व्यू के लिए करना चाहता हूँ, तो कार्ड व्यू के यहाँ पे सेट कर देना है। इसके बाद प्रॉपर्टी में जो है आपको मेक अ डायरेक्टरी जो करके यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों को रिसाइकलर व्यू में आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी को आप इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। मेक अ डायरेक्टरी ले लीजिए। इसके बाद की में जो है जो भी आप उसका प्रॉपर्टी का नेम है वो दे दीजिए, प्लस में वैल्यू में आप उसका वैल्यू दे सकते हैं कि हाँ उस जो है उसके रिगार्डिंग कितना वैल्यू हमको देना है। तो देखिए विड्थ जो है -2 यानी कि फिल पेरेंट हो गया, कॉर्नर रेडियस है, एलिवेशन है, बाकी जो है इसी प्रकार से जो है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो दूसरे प्रोसीजर हम लोग इसलिए यूज किए हैं ताकि जो है ये जो है बहुत ही कम ब्लॉक्स जो है लेता है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग इसको लीजिएगा तो इसमें मैं दिखाता हूँ अभी आप लोग को। इस प्रोसीजर में जो है आपका 144 ब्लॉक्स है, ठीक है ना, लेकिन इसमें आप लोग देखिएगा तो सिर्फ जो है अभी 105 ही ब्लॉक में है हमारा जो है काम हो गया, और दोनों का फंक्शन एक ही है, कुछ भी जो है अलग नहीं है, दोनों का फंक्शन एक ही है। तो यहाँ पे ब्लॉक्स की संख्या जो है घट जाता है, इसलिए हम जो है यहाँ पे इस प्रोसीजर के लिए भी बात करते हैं। तो हम लोग जो है दोनों प्रोसीजर में बात करेंगे किस प्रकार से जो है सेट करते हैं हम लोग एक लेवल का जो फॉन्ट है वो मटेरियल आइकन किस प्रकार से सेट करते हैं। तो सिंपली यदि नॉर्मल प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आप डायनेमिक कंपोनेंट में जाइए, और डायनेमिक कंपोनेंट में जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक ब्लॉक सेट प्रॉपर्टी कंपोनेंट और नेम और वैल्यू, ये वाला ले लीजिएगा ब्लॉक। तो मैं यहाँ पे पहले से ही लिया हुआ हूँ ब्लॉक, तो उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लॉक जो है हमने पहले से ही लिया हुआ है, तो मैं सिंपली जो है यहाँ पे आपको जो है अटैच कर देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंपोनेंट में जो भी लेवल का जो आईडी था वो लेवल का आईडी दे दिए हैं कि हाँ हमको जो है लेवल का जो है प्रॉपर्टी को चेंज करना। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम क्या होगा, तो प्रॉपर्टी का नाम आप लोग जानिएगा। तो देखिए डिजाइनर पार्ट में जाइए, और डिजाइनर पार्ट में जाने के बाद जो है एक ठो लेवल आप लोग ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेवल लेने के बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा फॉन्ट टाइप है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे फॉन्ट टाइप है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है उसी प्रकार से आपको प्रॉपर्टी में डालना पड़ेगा। अब आते हैं वैल्यू की बात करते हैं, उसका वैल्यू जो है क्या होगा। तो वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला पे डिफ़ॉल्ट है, दूसरा पे जो है जो भी मतलब कि दूसरा है हमारा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर पे जो है हमारा मटेरियल आइकन आता है। तो सिंपल जो है यहाँ पे मटेरियल आइकन नेम नहीं लिखिएगा आप, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको जो है नंबर यहाँ पे जो है वैल्यू को डालना पड़ेगा, यानी कि 7 नंबर पे हमारा आता है मटेरियल आइकन, तो 7 आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इस प्रोसीजर के लिए ये था हमारा। और यदि दूसरे प्रोसीजर के लिए बात करें हम लोग
तो दूसरे प्रोसीजर में सिंपली जो है आपको जो जिस वक्त आप प्रॉपर्टी सेट करते रहिएगा उसी वक्त आपको जो है सिंपली यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी सेट किए हैं लेवल को, पहले देखिए यहाँ पे लेवल हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया और लेवल के प्रॉपर्टी को हम लोग सेट किए हैं, जहाँ पे जो है टेक्स्ट कलर भी चेंज किए हैं, फॉन्ट टाइपफेस भी जो है चेंज किए हैं और वैल्यू में क्या जाएगा 7, जिस प्रकार से पिछली वाला में गया था। तो आई होप जो है समझ में आ गया हो किस प्रकार से जो है फॉन्ट टाइपफेस को चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं बात करते हैं कि जो हम लोग एनी कंपोनेंट को यूज करके क्यों नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एनी लेवल में आप लोग यदि जाइएगा तो आपको बहुत सारे ब्लॉक मिल जाएगा, लेकिन फॉन्ट टाइपफेस जो है चेंज करने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप देखिए फॉन्ट टाइपफेस इंपोर्ट वाला मिल जाएगा, यानी इंपोर्ट करने का मतलब जो एक्सटर्नल फॉन्ट जो आप यूज कर रहे हैं उसको चेंज करने के लिए आपको मिल जाएगा, उस फॉन्ट का नेम डालिए यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट होता है फॉन्ट, जैसे कि मटेरियल आइकन जो है कोडलर से डिफ़ॉल्ट है, ये आपका कहीं पर भी जो है नहीं मिलता है एनी कंपोनेंट में। इसीलिए जो है इस प्रॉपर्टी को आप जो है इसके लिए यहाँ पे डायरेक्टरी का यूज करके, या तो बोल सकते हैं यहाँ पे जो है डायनेमिक कंपोनेंट का जो ये ब्लॉक है प्रॉपर्टी और नेम और वैल्यू के साथ आप इससे जो है काम कर सकते हैं। तो आइए जो है पूरा जो है समझ में आ गया होगा। मैं जो है थोड़ा सा एक बार रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को करके यहाँ पे शो करवा देता हूँ कि क्या है सही में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए हम लोग जो है यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में जो है हमारा क्या है, पहला में प्रोसीजर 1 है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीजर 1 अभी चल रहा है, ठीक है ना। तो प्रोसीजर 1 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो आईडी सॉरी प्रॉपर्टी सेट किए थे इसको हम लोग हटा देते हैं। तो हम लोग देखते हैं हटाने के बाद क्या रहता है और यदि उसको जोड़ते हैं तो क्या होता है। यदि देखिए यहाँ पे हम लोग हटा दिए हैं तो सिंपल यहाँ पे होम लिख करके आ रहा है, ठीक है ना। यदि मान लिया कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग सेट कर देंगे तो हमारा जो है होम का आइकन आ जाएगा, जो कि मटेरियल आइकन में इसी के नेम से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए होम का आइकन आ चुका है। अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रोसीजर भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा प्रोसीजर में भी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे दूसरा प्रोसीजर को भी यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं और टेस्ट करने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं क्या है वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा प्रोसीजर में जो है यहाँ पर भी जो है वर्क कर रहा है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा आइकन बड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ से जो है आइकन का सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट का जो साइज है यहाँ पे चेंज कर दिया था, फॉन्ट साइज जो यहाँ पे चेंज किया हुआ था। यदि आप लोग यहाँ पे 50 रखिएगा तो छोटा आइकन दिखाई देगा। तो आइए जो आप अपने हिसाब से जो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और एक बात और, यदि आप लोग डायनेमिक कंपोनेंट के बारे में मतलब पूरा जो है नहीं जानते हैं किस प्रकार से इसको ब्लॉक्स को लिखते हैं, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने बना चुका है, हम लोग जो है बना चुके हैं। आप जो है सिंपल आपको कार्ड में स्वाइप हुआ होगा, वहाँ से जाकर के आप लोग देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।